हाय एवरीवन। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना जेईई एडवांस का क्वेश्चन थर्मोडायनामिक्स का। तो ये क्वेश्चन आपका आया है जेईई एडवांस 2023 पेपर 2 में। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है। सो देखते हैं एंट्रोपी। सो ये बेसिकली एक पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। सो ये आपको पैराग्राफ दे रखा है, ठीक है, और उसके बेसिस पे आपको दो क्वेश्चंस पूछ रखे हैं। सो पहले हम पैराग्राफ रीड कर लेते हैं। क्या पैराग्राफ है? एंट्रोपी वर्सेस टेम्परेचर प्लॉट आपको दे रखा है दो फेजेस के लिए, ठीक है, 1 बार प्रेशर पे। ठीक है, सो दो फेज कौन से हैं आपका? एक अल्फा फेज है और एक आपका बीटा फेज है। इनके लिए आपको प्लॉट दे रखा है। तो प्लॉट में आपके पास क्या है? देखो, एस टी रिप्रेजेंट कर रहा है एंट्रोपीज ऑफ द फेज एट टेम्परेचर टी, और एस नॉट इंडिकेट कर रहा है कि एंट्रोपी कितनी है एब्सोल्यूट जीरो पे। ठीक है, सो और क्या दिया हुआ है? ट्रांजिशन टेम्परेचर दिया हुआ है बिटवीन द टू फेजेस। तो आपको पता है कि ट्रांजिशन टेम्परेचर किसके लिए होता है? जब अल्फा और बीटा आपस में इक्विलिब्रियम में हो। मतलब अल्फा और बीटा आपस में इक्विलिब्रियम पे हैं कितने टेम्परेचर पे? 600 केल्विन पे। जस्ट लाइक आइस और वाटर मेल्टिंग पॉइंट बोल लो या फ्रीजिंग पॉइंट बोल लो, है ना, 273 केल्विन पे इक्विलिब्रियम पे होते हैं 1 बार पे। इसी और यहाँ पे भी आपको क्या दिया हुआ है कि 1 बार प्रेशर पे अल्फा और बीटा आपके इक्विलिब्रियम पे हैं। तो दिस इज द ट्रांजिशन टेम्परेचर। ठीक है, और क्या दिया हुआ है आपको? सीपीज का डिफरेंस दे रखा है बिटवीन द टू। दैट जो सीपी है फॉर द बीटा माइनस सीपी ऑफ द अल्फा इज 1 जूल पर मोल पर केल्विन। तो देखो, पर मोल तो इट्स बेसिकली मोलर, ये मोलर हीट कैपेसिटी ही है, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, और आपको बोला है कि ये जो आपका डिफरेंस है ऑफ द हीट कैपेसिटीज, इसको आप कांस्टेंट मानेंगे किस टेम्परेचर रेंज में? 200 से 700 केल्विन के टेम्परेचर रेंज पे आपका सीपी और सीपी बीटा एंड सीपी अल्फा कांस्टेंट ही है। ठीक है, सो ये सारी इंफॉर्मेशन है और ये प्लॉट है। तो देखो प्लॉट, आप देखो प्लॉट में आपको क्या दिख रहा है कि आपका टेम्परेचर है 600 केल्विन। तो 600 केल्विन पे एंट्रोपीज यहाँ पे देखो, एंट्रोपी में भी क्या है? एस टी माइनस एस जीरो की वैल्यू। ठीक है, फॉर दी अल्फा, ये अल्फा फेज का कर्व है और ये बीटा फेज का कर्व है, राइट। सो ऑल यू ऑल नो कि टेम्परेचर बढ़ाने से आपकी एंट्रोपी इंक्रीज करती है, थर्ड लॉ के बेसिस पे, है ना। तो थर्ड लॉ के बेसिस पे जैसे ग्राफ बनता है, ठीक है। यू ऑल नो कि नॉर्मली एब्सोल्यूट जीरो पे हमारी एंट्रोपी जीरो होती है, एंड देन उसके बाद हम थर्ड लॉ यूज करके एंट्रोपी निकाल सकते हैं एट एनी टेम्परेचर टी। ठीक है, तो ये उसके बेसिस पे आप थोड़ा रिलेट कर सकते हो ग्राफ को। अच्छा, करना क्या है आपको? एस बीटा माइनस एस अल्फा की वैल्यू जूल पर मोल पर केल्विन में आपको निकालनी है 300 केल्विन। ठीक है, सो पहला पार्ट ये है क्वेश्चन का कि आपको ये करना है और एंट्रोपी चेंज निकाल लिया। और सेकंड क्वेश्चन क्या है कि आपको एंथैल्पी चेंज भी निकालना है, सेम उसी 300 केल्विन टेम्परेचर पे। ठीक है, सो इसको कैसे करेंगे? इंफॉर्मेशन तो काफ़ी दे रखी है ना। तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है काफ़ी। ठीक है, इसको करना कैसे है? देखो, आपको ये तो पता लग रहा होगा कि यहाँ पे एंट्रोपी की टेम्परेचर डिपेंडेंस यूज हो रही है ना। एंट्रोपी की टेम्परेचर डिपेंडेंस कैसे रहती है? यू ऑल नो, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ, जब हम थर्ड लॉ यूज करते हैं है ना, तो आप ये यूज करते हो कि आपके पास जो डेल्टा एस है वो आपके पास होता है ये। अगर आपको नहीं पता, थर्ड लॉ में आपके पास ये होता है। ठीक है, सो देखो, मैं यहाँ पे टेम्परेचर रेंज पुट करूँ, से मेरे को यहाँ पे 0 केल्विन से लेके टेम्परेचर टी केल्विन तक एंट्रोपी का चेंज निकालना है। सो ये बेसिकली होगा क्या? दिस विल बी एंट्रोपी एट टेम्परेचर टी माइनस एंट्रोपी एट एब्सोल्यूट जीरो। तो ये आपके पास होगा इसका इंटीग्रल 0 केल्विन से लेके टेम्परेचर टी तक एन सी पी मोलर डिवाइडेड बाई टी डी टी। ठीक है, बेसिकली ये सी पी बाई टी का इंटीग्रल है। अगर आपको मोलर एंट्रोपी निकालनी है तो आप एन वन ले लोगे। तो ये क्या होती है? टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ एंट्रोपी, है ना। सो ये आप डिस्कस करते हो इन थर्ड लॉ, उसी से लेना देना है क्योंकि एब्सोल्यूट जीरो की बात वहीं पे होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है? आपको किरचॉफ इक्वेशन यूज करनी है। आपको पता है किरचॉफ इक्वेशन किसके लिए यूज होती है? एंथैल्पी चेंज के लिए ना। किरचॉफ इक्वेशन की इक्वेशन क्या रहती है कि आपके पास से डेल्टा एच है एट टेम्परेचर टी टू माइनस डेल्टा एच एट टेम्परेचर टी वन। सो दिस इज सिंपली आपके पास दिस इज इक्वल टू डेल्टा सी पी, है ना।
सो अगर से n मोल्स की निकालनी है, सो n डेल्टा Cp मोलर dt, तो ये आपके पास है ना। तो इसमें आप क्या करते हो, किरचॉफ इक्वेशन में आपका जो डेल्टा Cp है उसको आप इंटीग्रल के बाहर निकाल लेते हो, सो आपके पास ये बन जाता है, सो डेल्टा H2, आप इसको डेल्टा H2 बोल दो, माइनस डेल्टा H1, दिस इज सिंपली n Cp मोलर, n डेल्टा Cp मोलर, और यहाँ पे टेम्परेचर T2 माइनस टेम्परेचर T1 है ना, क्योंकि आप ये बाहर निकाल लोगे तो आपके पास केवल dt का इंटीग्रल बचेगा। सो dt का इंटीग्रल आप कर रहे हो फ्रॉम टेम्परेचर T1 टू T2। तो ये वाली बेटा जो आपकी इक्वेशन होती है जिसमें आपके पास ये जो डेल्टा Cp मोलर है वो कांस्टेंट है, मतलब इंडिपेंडेंट है टेम्परेचर के, ठीक है। तो ये होती है किरचॉफ इक्वेशन, ये किरचॉफ इक्वेशन है और ये थर्ड लॉ वाली इक्वेशन है, राइट। इसमें भी मैं क्या कर सकता हूँ, देखो आपका ये जो NCP मोलर है इसको बाहर निकाल सकता हूँ, सो वो हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। सो पहले हम पहला पार्ट करेंगे, हमने एंट्रोपी चेंज निकालना है पहला पार्ट, क्योंकि पहला पार्ट थोड़ा सा टीडियस है ना, थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको ध्यान से। तो पहला पार्ट करते हैं। सो देखो पहले पार्ट में आपके पास क्या है, सबसे पहले आपको देखो कि क्या दिया हुआ है, ग्राफ को रीड करते हैं, व्हाट इज गिवन। ऐसे जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो तो ये वाली तो दे ही रखी है ना, बट ग्राफ से रीड करते हैं। देखो ग्राफ से आपको क्या पता लग रहा है, से जब आपका टेम्परेचर T1 है 600 केल्विन, ठीक है, दिस इज टेम्परेचर T1, ये आपका बेटा टेम्परेचर T2 है ना, जिसपे आपको एंट्रोपी का चेंज निकालना है बिटवीन द फेजेस। तो टेम्परेचर T1 पे क्या दिया हुआ है, देखो अगर मैं अल्फा की बात करूं तो अल्फा का 5 दे रखा है, क्या, इसको लिखो ध्यान से, एस एंट्रोपी अल्फा की एट टेम्परेचर T1 है ना, माइनस एंट्रोपी अल्फा की एट एब्सोल्यूट 0, ये आपको कितनी दे रखी है 5, राइट। और सिमिलरली एंट्रोपी बीटा की एट टेम्परेचर T1, टेम्परेचर है कितना 600, राइट, माइनस एंट्रोपी बीटा की एट एब्सोल्यूट 0, वो आपके पास कितनी है 6। तो ये आपको वैल्यूज दे रखी हैं, आप ग्राफ से रीड करोगे, ठीक है। अब इसको हम यूज कैसे करेंगे वो देखते हैं। देखो अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस लूं, है ना, सो कॉल इट एज इक्वेशन 1, कॉल इट एज इक्वेशन 2, तो मैं क्या करूं 2 माइनस 1 करता हूं यहाँ पे। सो व्हाट आई विल डू नाउ, सो आई विल डू, जस्ट ए सेकेंड, आई विल डू 2 माइनस 1, तो ये आपके पास क्या होगा, एंट्रोपी बीटा की एट टेम्परेचर T1 माइनस एंट्रोपी बीटा की एट एब्सोल्यूट 0 माइनस एंट्रोपी अल्फा की एट टेम्परेचर T1 माइनस एंट्रोपी अल्फा की एट एब्सोल्यूट 0, राइट। तो ये आपके पास वैल्यू कितनी आ गई बेटा फिर 6 माइनस 5, सो ये आपके पास वैल्यू आ गई 1, ओके। सो 1 जूल पर केल्विन पर मोल। सो ये आपके पास आ गया, देखो ध्यान से, ये आपके पास आ गया एंट्रोपी बीटा की है टेम्परेचर T1 माइनस एंट्रोपी अल्फा की है टेम्परेचर T1, राइट। और यहाँ पे यू कैन कॉल इट एज, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस एंट्रोपी अल्फा की एट एब्सोल्यूट 0 माइनस, ये प्लस हो गया एंट्रोपी बीटा की एट एब्सोल्यूट 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें एक इंफॉर्मेशन दे रखी है, क्या, दैट दोनों की जो एंट्रोपीज का डिफरेंस है वो 0 एट एब्सोल्यूट 0, मतलब जो एंट्रोपी है बीटा की वो अल्फा के बराबर ही है एट एब्सोल्यूट 0। तो ये आपको दे रखी इंफॉर्मेशन, तो इसको यूज कर लेते हैं। तो व्हाट इट इज गिवन कि देखो ये दोनों बराबर हैं, जस्ट सेकेंड, ये दोनों बराबर हैं, है ना। सो बराबर हैं तो मतलब ये दोनों कैंसल आउट हो गए, बिकॉज बोथ आर इक्वल। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइड पे, सो एंट्रोपी अल्फा की बीटा के बराबर एट एब्सोल्यूट 0, तो ये आपको दिया हुआ है, तो उससे वो कैंसिल आउट हो गए। सो फाइनल आपके पास बचा क्या, ये बचा कि एंट्रोपी बीटा की है टेम्परेचर T1 माइनस एंट्रोपी अल्फा की है टेम्परेचर T1, दिस इज जस्ट 1 जूल पर केल्विन पर मोल। इसको हमने यूज करना है, कैसे यूज करना है देखो, अभी हम इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन थर्ड लॉ को यूज करके बनाएंगे ना। तो थर्ड लॉ वाली इक्वेशन क्या है अपने पास, ये है, देखो ध्यान से, कि एंट्रोपी या किसी भी टेम्परेचर T पे निकाल सकते हो, ठीक है।
से अगर मैं बीटा के लिए यूज करूं ये वाली इक्वेशन, तो बीटा के लिए क्या बनेगी, देखो एंट्रोपी बीटा की मैं निकाल सकता हूं एट टेम्परेचर T2 माइनस एंट्रोपी बीटा की एट टेम्परेचर T1। तो ये आपके पास होगा क्या, ये आपके पास होगा n Cp मोलर बीटा की डिवाइडेड बाई T dt, और लिमिट्स क्या होंगी फ्रॉम टेम्परेचर T1 टू T2। थर्ड लॉ में आप क्या करते हो, आपका जो इनिशियल टेम्परेचर होता है वो 0 केल्विन होता है, तो आप 0 से लेके टेम्परेचर T तक एंट्रोपी का चेंज फाइंड करते हो। यहाँ पे मैं T1 से T2 गया है ना, यहाँ पे मैंने क्या किया T1 से T2 गया, तो मैं उसके लिए एंट्रोपी का चेंज फाइंड कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास जो डेल्टा एस है वो आपके पास क्या है फ्रॉम T1 टू T2, लिमिट्स के हिसाब से मेरा एंट्रोपी का चेंज आएगा। तो ये एक इक्वेशन है, ठीक है। अब सिमिलरली अल्फा के लिए भी मैं इक्वेशन बना सकता हूँ, वो क्या होगा एंट्रोपी अल्फा की है टेम्परेचर T2, ठीक है, फाइनल लिमिट है तो फाइनल एंट्रोपी ये आएगी, फाइनल माइनस इनिशियल। एंट्रोपी अल्फा की है टेम्परेचर T1, तो ये आपके पास क्या होगा इंटीग्रल आपने किया फ्रॉम T1 टू T2, और ये आपके पास आ गया NCP मोलर अल्फा डिवाइडेड बाई T dt। बस बेटा यही दो इक्वेशंस आपको बनानी है, बस काम हो गया। आप देखो ये दो इक्वेशंस अब आपने बनाई, ये अपनी इक्वेशन 1 बन गई, ये अपनी इक्वेशन 2 बन गई, राइट। यहाँ इसको इक्वेशन 3 बोल दो और 4 बोल दो, क्योंकि 1 और 2 तो हमने ले ली ना, तो ये सो दिस। अब मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 से करूंगा सब्ट्रैक्ट, उल्टा करूंगा सॉरी, 3 को 4 से करूंगा क्योंकि मेरे को बीटा माइनस अल्फा चाहिए। तो अब मैं क्या करूंगा देखो ध्यान से, अभी मैं 3 से 4 को माइनस करूंगा। सो अब ध्यान से देखना क्या होगा, पहले लिखो इट इज एंट्रोपी ऑफ बीटा एट टेम्परेचर T2 माइनस एंट्रोपी ऑफ बीटा एट टेम्परेचर T1 माइनस एंट्रोपी ऑफ अल्फा एट टेम्परेचर T2 माइनस एंट्रोपी ऑफ अल्फा एट टेम्परेचर T1। सो ये मेरे पास किसके इक्वल आया, देखो ये मेरे पास आया n आपका 1 ही है, तो मैं बार बार देखो यहाँ पे n 1 ले लो, क्योंकि एक मोल के लिए आपको करना है सब कुछ, राइट। तो ये आपके पास हो गया, देखो दिस इज Cp मोलर ऑफ बीटा डिवाइडेड बाई T dt माइनस Cp मोलर ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाई T dt, और लिमिट्स मेरे पास क्या है फ्रॉम T1 टू T2, यही है ना लिमिट्स फ्रॉम T1 टू T2। तो अब देखो क्या हुआ, इनको कंबाइन कर लेते हैं, तो देखो यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा एंट्रोपी ऑफ बीटा एट टेम्परेचर T2, इसको उधर ले दो, सो माइनस एंट्रोपी ऑफ अल्फा एट टेम्परेचर T2, यही आपको निकालना है क्वेश्चन 1 में। तो यहाँ पे आपके पास क्या बचा, ये आपके पास बचा प्लस एंट्रोपी अल्फा की टेम्परेचर T1 माइनस एंट्रोपी बीटा की एट टेम्परेचर T1, राइट। बस तो ये आपके पास क्या आ गया, इन दोनों को कंबाइन कर दो फ्रॉम T1 टू T2, तो ये आपके पास क्या होगा Cp का डिफरेंस ही तो आ गया, सो Cp ऑफ बीटा माइनस Cp ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाई T dt। बस हमारा काम हो गया। तो अब देखो, अब हमने पहले क्या किया था, हमने ये निकाल लिया था क्या, बीटा और अल्फा में एंट्रोपी का डिफरेंस क्या है एट टेम्परेचर T1, कितना डिफरेंस है 1 का। सो पुट कर देते ना यहाँ पे, तो वो बीटा और अल्फा का डिफरेंस था, ये अल्फा और बीटा का डिफरेंस है, तो ये माइनस ऑफ 1 होगा। तो ये आपके पास क्या होगा, दिस विल बी माइनस ऑफ 1, दिस इज उल्टा है ना, तो ये आपके पास होगा माइनस ऑफ 1, ठीक है। अब ये देखो आपको ये क्या दिया हुआ है, ये आपको वैल्यू दे रखी है 1 के बराबर, और ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये बाहर निकल आएगी इंटीग्रल के, तो ये आपके पास आ गया 1। इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास हो गया फ्रॉम T1 टू T2, ठीक है। अब बेटा ये वैल्यू आपको दे रखी है 1 ओनली, ओके। सो अब आगे चलते हैं। सो आपके पास बचा क्या, यू गॉट एंट्रोपी ऑफ बीटा एट टेम्परेचर T2 माइनस एंट्रोपी ऑफ अल्फा एट टेम्परेचर T2, जो आपको निकालना है। सो दैट कम्स आउट टू बी, मैं इस 1 को उधर ले जाता हूँ, पहला वाला जो 1 है, ठीक है। एंड उसके बाद आएगा क्या, देखो ये 1 मैं उधर ले गया, प्लस
सेकेंड, प्लस यहाँ पे आ गया आपके पास 1, ठीक है, Cp अल्फा, Cp बीटा माइनस Cp अल्फा, ओके। और यहाँ पे आपके पास क्या था, इंटीग्रल था 1/t dt फ्रॉम टेम्परेचर T1 टू T2। अब आप सबको पता है ये इंटीग्रल ln ऑफ t है, और लिमिट्स पुट करूंगा फ्रॉम T1 टू T2, तो ये आपके पास है ln ऑफ T2/T1, ठीक है। तो ये आ गया, तो इसका मतलब ये आपके पास क्या आ गया, 1 प्लस, सो दिस कम्स आउट टू बी सिंपली ln ऑफ T2/T1, बस काम खत्म, राइट। तो ये आपके पास आ गया एंट्रोपी ऑफ बीटा एट टेम्परेचर T2 माइनस एंट्रोपी ऑफ अल्फा एट टेम्परेचर T2। तो देखो हमें टेम्परेचर T2 300 केल्विन के लिए करना है, और हमारा जो टेम्परेचर T1 था वो आपका 600 केल्विन था, राइट। तो ये चीज़, सो आपके पास कितना आएगा, दिस विल बी 1 प्लस ln ऑफ, दिस इज 300 डिवाइडेड बाय 600, so this is 1/2, so this comes out to be 1 plus ln of 1/2। मैं यहाँ पे रेसिप्रोकल कर दूंगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना, ln माइनस हो गया जब आपने रेसिप्रोकल किया, सो माइनस ऑफ ln ऑफ 2। अब आपको जो ln ऑफ 2 की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, 0.69, तो वो हमने माइनस किया, तो आपका आंसर कितना आया बेटा, 0.31, सो 0.31 जूल पर मोल पर केल्विन, दिस इज योर आंसर, क्योंकि आप मोलर में डील कर रहे हो, ठीक है। सो ये आपका पार्ट 1 का आंसर है। आप कहोगे सर बड़ा है ना, बट ये अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी फ्रॉम थर्मो, ठीक है। अभी जितने भी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं 5 इयर्स वाले, तो उसमें सबसे अच्छा क्वेश्चन यही वाला है, ठीक है, कि थोड़ा अलग है, डिफरेंट है। तो आपके पास यहाँ पे कितना आया, देखो ये आपने वैल्यू निकाली है 0.31, ठीक है। सो ये आपका पार्ट 1 हो गया। पार्ट 1 ही थोड़ा सा था, क्योंकि उसमें आप थर्ड लॉ वाला कॉन्सेप्ट यूज कर रहे थे। पार्ट 2 तो बहुत ईजी है, क्योंकि पार्ट 2 में आप किरचॉफ इक्वेशन यूज करोगे ना। सो पार्ट 2 कर लेते हैं फिर अभी। सो पार्ट 2 इज ऑफ किरचॉफ इक्वेशन, जो मैंने आपको बताई सिंपली। तो लगाते हैं फिर किरचॉफ इक्वेशन, ठीक है। सो अब देखो यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। सो किरचॉफ इक्वेशन यूज करेंगे। सो हमारे पास क्या है, डेल्टा एच, देखो हमने इस रिएक्शन के लिए यूज करनी है, रिएक्शन बोल लो या फेज इक्विलिब्रियम बोल लो ना, फेज, दो फेजेस में इक्विलिब्रियम है, ठीक है। सो इसके लिए हमें यूज करनी है। तो देखो हमें क्या दिया हुआ है कि टेम्परेचर T1 आपके पास है 600 केल्विन, और प्रेशर आपके पास था 1 बार, जिसपे ये दोनों थे इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, ट्रांजिशन टेम्परेचर पे। सो आपके पास क्या है, देखो डेल्टा एच एट टेम्परेचर T2 माइनस डेल्टा एच एट टेम्परेचर T1। किरचॉफ इक्वेशन हमें क्या बताता है कि इस इक्विलिब्रियम के लिए आपका जो डेल्टा एच है वो किस तरह वेरी करेगा टेम्परेचर के साथ, राइट। मतलब टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ एंथैल्पी चेंज, ठीक है, फॉर एनी रिएक्शन। तो आपके पास ये है, सो ये हमने किया, ये किसके इक्वल है, दिस इज अगेन, यहाँ पे मैं अगेन N1 मोल कंसिडर कर लिया, ठीक है, क्योंकि मोलर ही निकालना है आपको। सो ये आपके पास क्या होता है, दिस इज सेम एज डेल्टा Cp मोलर एंड दिस इज dt, है ना। तो आप ये कर रहे हो फ्रॉम टेम्परेचर T1 टू T2। तो देखो आपको जो डेल्टा Cp है, डेल्टा Cp आपने इसका लेना है ना, Cp मोलर ऑफ बीटा माइनस Cp मोलर ऑफ अल्फा। तो ये आपके पास कितना है, 1 जूल पर केल्विन पर मोल। तो हम यहाँ पे देखो इसको बाहर निकाल लेंगे। सो ये आपके पास क्या हो गया, डेल्टा Cp मोलर, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये T1 से T2, तो ये आपके पास कितना हो गया, डेल्टा Cp मोलर T2 माइनस T1, ठीक है। सब देखो हमारे पास आएगा, हमें ये निकालना है एंथैल्पी चेंज एट टेम्परेचर T2, ठीक है। टेम्परेचर T2 पे एंथैल्पी चेंज क्या है, देखो एंथैल्पी ऑफ बीटा, आपने रिएक्शन इस तरह लिखा है, देखो एंथैल्पी ऑफ बीटा एट टेम्परेचर T2 माइनस एंथैल्पी ऑफ अल्फा एट टेम्परेचर T1, ठीक है। सो इट इज दिस, तो ये चीज, तो देखो ये आप निकालोगे तो ये आपके पास आएगा, जो आपका एंथैल्पी चेंज है एट टेम्परेचर T1 प्लस ये, तो इसको यूज कर लेते हैं। तो देखो अगर आपने एंथैल्पी चेंज निकालना है तो आप कैसे करते हो, मैं यहाँ पे करता हूँ। देखो आपके पास क्या था, अल्फा बीटा का इक्विलिब्रियम था एट टेम्परेचर T1
विच इज़ योर 600 केल्विन, है ना। सो आपको पता है जब भी आपके पास एक ऐसा इक्विलिब्रियम होता है तो इसके लिए आप क्या करते हो, डेल्टा एस इज सिंपली डेल्टा एच डिवाइडेड बाय टेम्परेचर टी। सो आप टेम्परेचर T1 पे देख रहे हो एंथैल्पी चेंज और एंट्रोपी चेंज, राइट। तो ये है क्या, दिस इज सिंपली एंट्रोपी ऑफ बीटा एट टेम्परेचर T1 माइनस एंट्रोपी ऑफ अल्फा एट टेम्परेचर T1, राइट। तो इसको आप जब T1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास एंथैल्पी चेंज आ जाएगा टेम्परेचर T1 पे, और ये निकाल लिया है आपने, देखो पहले सबसे पहले आपने यही निकाला था, यहाँ पे देखो ये 1 के बराबर है। सो अगर ये 1 के बराबर है, सो व्हाट डज दिस मीन, सो दिस इज 1, ठीक है। सो 1 जूल पर केल्विन पर मोल, इसको आपने टेम्परेचर से मल्टीप्लाई कर दिया 600 केल्विन जिसपे है इक्विलिब्रियम। सो यहाँ पे आप एंथैल्पी चेंज निकालोगे टेम्परेचर T1, तो ये गया, तो ये आपके पास वैल्यू आएगी कितनी, 600 जूल पर मोल। तो ये आपके पास एंथैल्पी चेंज की वैल्यू आ गई है टेम्परेचर T1, ठीक है। सो अगर एंथैल्पी चेंज की वैल्यू निकाल ही ली टेम्परेचर T1 पे, तो हमें ये निकालना है। सो ये आपके पास वैल्यू कितनी आई, 600 जूल पर मोल, राइट। ये वैल्यू आपके पास कितनी है, 1 जूल पर केल्विन पर मोल आपको दे रखी थी। और टेम्परेचर का डिफरेंस क्या है, देखो ध्यान से, टेम्परेचर का डिफरेंस है 300 केल्विन जो टेम्परेचर T2 है, माइनस 600 केल्विन, राइट। देखो तो यहाँ पे आपके पास कितना आएगा, दिस विल कम आउट टू बी 600 प्लस ये यूनिट्स हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस ऑफ 300, और यूनिट्स क्या आएंगे, केल्विन, केल्विन इनवर्स से कट जाएगा जूल पर मोल, तो आपका आंसर कितना आ गया, 300 जूल पर मोल। सो ये आपका एंथैल्पी चेंज का आंसर है, ठीक है, विच इज योर 300 जूल पर मोल। तो बस जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। सो हमने फर्स्ट वाला निकाल लिया, और सेकंड वाला तो देखो इजी था, आपने देखा ना। सो सेकंड वाले का आंसर आपके पास क्या आएगा, 300 किसमें, जूल पर मोल में, ये पर केल्विन नहीं आना, ये थोड़ा जूल पर मोल में, ठीक है, क्योंकि एंथैल्पी जूल पर मोल में होती है। एंट्रोपी आपकी जूल पर मोल पर केल्विन में आई 0.31, और ये आपके पास आया 300, ठीक है। सो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आया, किस तरह हमने थर्ड लॉ में एंट्रोपी चेंज किस तरह टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और हमने किरचॉफ इक्वेशन किस तरह एंथैल्पी चेंज टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, अल्फा से बीटा जाने वाले पे हमने ये कॉन्सेप्ट यूज किया, ठीक है। सो आई होप आपको समझ आया होगा। ऑल द बेस्ट।